हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम 7 अगस्त को लिया गया है उसके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। थायमीन, फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन ये तीनों विटामिन कॉम्प्लेक्स के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो केशिकाएं रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो खसरा है वो वायु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन ये तीनों हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है? उनका नेगेटिव चार्ज 1.60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 C। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं? 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक विस्फोटक के रूप में RDX से बम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? त्वचा के उपचार में, खाद्य संरक्षक के रूप में, खाना पकाने के तेल के रूप में। ये उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? EBT का उपयोग कठोरता के निर्धारण में किया जाता है। अगले जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए हैं। कंप्यूटर सेक्शन से पहला क्वेश्चन है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था J. प्रेस्पर एकर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ी इकाई है TB यानी कि टेराबाइट। सबसे छोटी है इनमें से KB किलोबाइट, फिर है MB यानी कि मेगाबाइट, और उसके बाद आते हैं GB यानी कि गीगाबाइट, और सबसे लास्ट में इनमें से टेराबाइट TB। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है वो फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, आपकी कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी है उसे कहते हैं रोम। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि ब्लैंक की मैट्रिक्स बनी होती है। किसकी मैट्रिक्स बनी होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर? पिक्सल्स की मैट्रिक्स। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको जो भी इमेज देखने को मिलती है वो पिक्सल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगला क्वेश्चन है, DPI यानी कि डॉट्स पर इंच क्या मापता है? डॉट पर इंच यानी कि 1 इंच पे कितनी डॉट्स हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो पिक्सल की डेंसिटी है ना उसको मापता है DPI। अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टाइप कौन सा है? रिलेशनल डाटाबेस, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, टेबल के फॉर्मेट में डाटा इसमें स्टोर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, डाटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD, उसमें जो सर्कल है वो किसको प्रदर्शित करता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को। कंप्यूटर सेक्शन से लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्वर ब्लैंक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। बैक एंड सर्वर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है? तो ये मूंगफली की एक किस्म है TG37A मूंगफली की। अगला क्वेश्चन है, अरहर यानी कि कबूतर मटर को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? लाल चना के रूप में। मूंग के बीज में अंकुरण का प्रकार है एपीजील। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है? 40%। मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से 25% प्रोटीन और 45% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 25% प्रोटीन और 45% तेल मूंगफली में। अगला क्वेश्चन है, कपास किस परिवार से संबंधित है? मालवेशी परिवार से। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या है? टॉपिंग का मतलब है पत्तियों की धुरी में कलियों को हटाना। अगला क्वेश्चन है, 2, 4, -D ये क्या है? विडसाइड और ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः किस समय पर करने की अनुशंसा की जाती है?
क्राउन रूट दीक्षा चरण पर। पहली सिंचाई कब? क्राउन रूट दीक्षा चरण पर। अगला क्वेश्चन है राज 3765 किस फसल की एक किस्म है? गेहूं की। इससे आगे लगभग 20 क्वेश्चन है वो एनिमल हस्बेंड्री से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है भदावरी भैंस की उत्पत्ति का स्थान क्या है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है? थारपारकर। अगला क्वेश्चन है पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है, किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए कितना दाना आहार दिया जाता है? 2 से 2.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? 20 से 24 माह। अगला क्वेश्चन है निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी गाय है वो विदेशी नस्ल की गाय है, यह ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भरवाही गाय की नस्ल है? गिर, जो कि गुजरात में पाई जाती है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एक सर्वोत्तम आधार कौन सा है? नस्ल के आधार पर छांटा जाता है। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? साहिवाल है वो दुधारू नस्ल की गाय है, ये सालाना 2000 से 3000 लीटर तक दूध दे देती है। एनिमल हस्बेंड्री से लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 13%। अगले 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से, इवन इफ 2 horses may look alike they may not be of the same age। यानी कि भले ही 2 घोड़े दिखने में सेम लगते हो लेकिन उनकी उम्र है वो सेम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ब्लैंक में अलाइक फिल होगा। अलाइक मीन्स वेरी सिमिलर, जो सेम दिखते हो। अगले क्वेश्चन में भी हमें ब्लैंक फिल करना है। क्वेश्चन है वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर, नाउ दैट वी हैव गॉन ऑन स्ट्राइक वी मस्ट कल्मिनेट दिस इशू। यानी कि हम हर साल हड़ताल पर नहीं जा सकते, अब हम हड़ताल पर चले गए हैं तो अब हमें इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। कल्मिनेट यानी कि खत्म करना। अगले क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वर्ड है रिनेशंस। रिनेशंस का अर्थ होता है पुनर्जागरण और इस स्पेलिंग है RENAISSANCE। अगला वर्ड है रिकमेंडेशन जिसका अर्थ होता है सिफारिश और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। अगला क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से है। क्वेश्चन है दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, इसका सिमिलर सेंटेंस होगा द इंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डिमोलिश्ड बाय देम। अगला क्वेश्चन है दिस सरफेस फील स्मूथ, इस सेंटेंस का सिमिलर सेंटेंस है दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। अगले क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया गया है और हमें उसका सिमिलर वर्ड बताना है। वर्ड है फोस्टरिंग जिसका अर्थ होता है प्रोटेक्टिंग या डेवलपिंग, यानी कि पेड़ पौधों की देखभाल करना या किसी की रक्षा करना, और इसका सिमिलर वर्ड्स होगा नर्चरिंग, इसका अर्थ भी डेवलपिंग एंड प्रोटेक्टिंग होता है। अगले क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है वो है प्रोपेल जिसका अर्थ होता है किसी चीज को पुश करना, धकेलना, किसी चीज को मूव करना आगे की तरफ, तो इसका सिमिलर वर्ड होगा ड्राइव। ड्राइव करते टाइम भी हम गाड़ी को आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए मदर हैज टू बियर द पैंग्स ऑफ गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। पैंग्स का अर्थ होता है पीड़ा, यानी कि एक माँ को अपने बच्चे के जन्म के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है वॉकिंग ऑन ए बीच वी कॉट साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड, यानी कि समुद्र के किनारे चलते हुए हमने एक अजीब पक्षी देखा, कॉट। यहाँ पे ब्लैंक में कॉट फिल होगा। अगली 10 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या कितनी होगी? 175 होगी। कि क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डायरेक्टली उनका आंसर बता रही हूँ। आप वीडियो पॉज करके इनको एक एक करके सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। 2। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? 50। अगर हम 50 को 4, 8, 6, 12 किसी से भी भाग देंगे तो 2 ही शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 150 रुपए।
की कीमत पर। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 2 रुपए 4 पैसे। अगला क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता हो, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की ए की वर्तमान आयु होगी 36 साल और बी की होगी 52 साल। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलके 5 दिनों में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। कितना समय लगेगा? 12 सेकंड का। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत मासिक आय है 14,000 रुपए, बी तथा सी की औसत मासिक आय है 15,600 रुपए और सी तथा ए की औसत मासिक आय है 14,400 रुपए। तो सी की मासिक आय कितनी होगी? 16,000 रुपए। अगले जो 15 क्वेश्चन हैं वो हरियाणा जीके से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत जिले में है यूरिया संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, NH71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? रोहतक और पानीपत को। NH71A रोहतक पानीपत को। अगला क्वेश्चन है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ले कॉर्बूसियर ने चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 6 डिविजन्स में बांटा गया है हरियाणा को। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का दादा था इब्राहिम सूरी और इनका मकबरा है नारनौल में। अगला क्वेश्चन है, हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? महम, जो कि रोहतक में है। हिरण पार्क कहाँ है हरियाणा में? महम में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है, स्पर्श जिस तरीके से महसूस करना से रिलेटेड है वैसे ही अभिवादन किससे रिलेटेड है? स्वीकार करना से, एक्नॉलेज से। अगला क्वेश्चन है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव अतुल दोनों भाई हैं और अतुल सोनिया का पुत्र है, तो राजीव भी सोनिया का पुत्र हुआ, राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? सेकंड जो है वो समीकरण, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माइनस को जब हम भाग से रिप्लेस करेंगे तो 70 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 35, फिर उसके बाद 7 को 5 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 20 और उसमें हम 6 जोड़ देंगे तो लास्ट में हमारे पास जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे 21 आंसर आएगा। ये सही है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में हमें कौन सा समूह भिन्न है ये बताना है। तो 5 8 40, 4 8 32, 11 8 88 और 12 5 60 होते हैं, तो यहाँ पे ये समूह है वो अलग है इन सब से। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला गया, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला गया, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा? 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 18 में अगर हम 1 जोड़ें तो आता है 19, 19 में 2 जोड़ें तो 21 आएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, यानी कि यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा होगा? 21, 21। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही है जिसमें हमें लिबरलाइजेशन का कोड दिया गया है और हमसे पूछा गया है एरेशन का कोड, यहाँ से हमें बताना है। तो ATION का कोड कितना है? 18,470,
तो यहाँ पे वो भी सिमिलर है। ER का कोड क्या है 56 और A का 1 है, तो यहाँ पे C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एरेशन का करेक्ट कोड। अगले क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसके बेस पे हमें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना है। पहली स्टेटमेंट है कुछ पक्षी बादल हैं, सेकंड स्टेटमेंट है घोड़ा पक्षी है। इसके बेस पे निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ पक्षी बादल हैं यानी कि कुछ बादल भी पक्षी होंगे, फर्स्ट निष्कर्ष निकल रहा है। सेकंड निष्कर्ष क्या है, घोड़ा बादल नहीं है। सेकंड जो निष्कर्ष है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेकंट दाएं से 12वां। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 12वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं हमें ये बताना है। टोटल लड़के होंगे 33, क्योंकि देखो श्रीनाथ कौन से स्थान पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12 और 22 को प्लस करेंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। 12 + 22 = 34, माइनस में 1 33 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो 8 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, उसमें से 1 माइनस किया तो 15 आया। 15 दूनी 30 में से 1 माइनस किया तो 29 आया। 29 दूनी 58 में से 1 माइनस किया तो 57 आया। 57 दूनी 114 में से 1 माइनस किया तो 113 आया। और 113 को 2 से जब गुणा करते हैं तो 226 आता है और उसमें से 1 माइनस गया तो आंसर कितना आ गया 225। अगला क्वेश्चन है घंटा जिस तरीके से सेकंड से रिलेटेड है वैसे ही तृतीय किससे रिलेटेड होगा, प्राथमिक से। पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक और तीसरे नंबर पे आता है तृतीयक। वैसे ही पहले सेकंड फिर मिनट और तीसरे स्थान पर आता है घंटा। अगला क्वेश्चन है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा, पिता का। अगला क्वेश्चन है यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो और प्लस चिन्ह गुणा के लिए और भाग है वो माइनस के लिए हो और गुणा चिन्ह है वो प्लस के लिए हो तो कौन सा एक जो स्टेटमेंट होगी वो सही होगी। डी है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में कुछ संख्याओं के समूह दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा समूह है वो बाकी से अलग है। पहला ऑप्शन देखो 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद डी ऑप्शन में 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो सी है वो ग्रुप गलत है। 83 है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 14 किलोमीटर की दूरी पर। तो में 5 जोड़ेंगे तो 14 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर बताना है हमें। मिसिंग नंबर है 16 और 21। एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 5 11, 11 और 5 16 और 16 और 5 21। अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से ही है। क्वेश्चन है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। और पुलिस को शिक्षक कहा गया है तो शिक्षक पकड़ेंगे अपराधियों को। अगले क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसके बेस पे हमें निष्कर्ष निकालना है। स्टेटमेंट्स है कुछ भारतीय शिक्षित है, दूसरी है शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों को पसंद करते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ भारतीय छोटे परिवारों को पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, 8वां नंबर था उसका पहले। अगले क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर बताना है। 5 का क्यूब होगा 125 और 6 का क्यूब 216। इसके बाद अगले 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, साक्षी गर्ग ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया, 2 पुलिस के जवानों को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इससे अगला क्वेश्चन है सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली
बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई? 2 घंटे की बिजली सप्लाई बढ़ा दी गई। अगला क्वेश्चन है, सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? अंबाला जिले में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना? नवदीप सैनी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया? रानी रामपाल को, जो कि हॉकी टीम की कैप्टन है। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ई रवाना योजना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया था करनाल के मधुबन शहर में, जो कि ऑप्शंस में नहीं गिवन है। आई होप इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये था हरियाणा पुलिस का 7 अगस्त को कंडक्ट किया गया क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।